क्या मध्य प्रदेश में भी होगा कर्नाटक जैसा हाल? दोस्तों, ये बात मैं केवल लफबाजी में नहीं कह रही हूँ, ठोस आधार पर कर रही हूँ। आज मैं कुछ ओपिनियन पोल्स, सर्वे और ताजा रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगी जो साफ इशारा कर रही है, साफ बता रही है कि जो दुर्गति बीजेपी की कर्नाटक में हुई थी, ठीक वैसी ही दुर्गति के संकेत न केवल पोल्स, ओपिनियन पोल्स, बल्कि बीजेपी के अंदर से आ रही खबरें दे रही हैं। दोस्तों, इसी साल मई के महीने में बीजेपी को एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, कर्नाटक की हार। उस कर्नाटक में जहां पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को झोंक दिया था, पीएम ने बड़े बड़े रोड शोज किए, जनसभाएं की, ऐन वक्त में कर्नाटक की जो बीजेपी की स्थानीय इकाई थी उसको दरकिनार करके पूरा का पूरा दारोमदार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर उठा लिया और एक लंबा शेड्यूल प्रधानमंत्री का, अमित शाह का तय किया गया। ये सब इस उम्मीद में किया गया दोस्तों कि स्थानीय मशीनरी या स्थानीय बीजेपी इकाई को लेकर जो गुस्सा कर्नाटक के लोगों के बीच है, वो गुस्सा लोग भूल जाएं और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? हालत ये हो गई कि जो बीजेपी 150 के दावे कर रही थी वो 66 पर आकर रुक गई और कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत, एक प्रचंड जीत दर्ज की 135 सीटों से। ठीक वैसे ही संकेत मिल रहे हैं नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। और ये मैं नहीं कह रही हूं, यहां भी वही हो रहा है जो कर्नाटक के वक्त हुआ था। जैसे कर्नाटक के चुनाव के महीनों पहले चैनल्स ने, वो टीवी चैनल्स जो दिन रात मोदी भक्ति में लगे रहते हैं, चैनल्स ने अपने ओपिनियन पोल्स के जरिए तमाम तरह के भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। वही चैनल्स एक बार फिर से मध्य प्रदेश को लेकर भी ऐसी ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। दोस्तों, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बाहर आया है जो आपको बड़े करीने से, बड़े ध्यान से देखना और समझना चाहिए। देखिए, इस सर्वे में सबसे पहला सवाल उभरा कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। 230 कुल सीटों में से जानते हैं बीजेपी के खाते में इस सर्वे के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कितनी सीटें दी गई हैं? 106 से 118। वहीं कांग्रेस के खाते में देखिए इस ओपिनियन पोल के जरिए कितनी सीटें दी गई हैं? 108 से 120, यानी कि 118 बीजेपी की और 120 कांग्रेस की। जो फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच है वो ना के बराबर है। ठीक ऐसे ही भविष्यवाणी, ठीक कुछ ऐसे ही आंकड़े तब भी सामने आए थे जब कर्नाटक को लेकर ओपिनियन पोल्स किए जा रहे थे। और देखिए, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं। इसी ओपिनियन पोल में ये सवाल भी उभरा, किसको कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं? यहां देखिए, बीजेपी को 44% यानी कि 44% और कांग्रेस को भी 44%, यानी कि दोनों ही पार्टियों में इस ओपिनियन पोल के हिसाब से वोट शेयर का जरा भी अंतर नहीं है। ना वोट शेयर में कोई खास अंतर है, कोई खास क्या, बिल्कुल ही अंतर नहीं है, और सीटों में भी कोई खास अंतर नहीं है। इसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण सवाल देखिए, सीएम की पसंद कौन? इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया सीएम की पसंद कौन, तो वो शिवराज सिंह चौहान जो लगभग 18 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है, 18 साल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा वक्त आया था, 1 सवा साल का, जब 2018 के बाद कमलनाथ की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उसके अलावा एक लंबा दौर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के अंदर देख चुका है। शिवराज सिंह चौहान के लिए केवल 37% लोगों ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं, और वहीं कमलनाथ जो मात्र 1 सवा साल ही मुख्यमंत्री रहे, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कितने लोग देखना चाहते हैं? 36%। ये हैरान करने वाला पोल है दोस्तों, क्योंकि वो शख्स जो 1 सवा साल ही मुख्यमंत्री रहा, वो 36% लोगों की पसंद है सीएम के तौर पर, और वो शख्स जो करीब 18 साल से एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जब डबल इंजन की सरकार है पिछले 9 सालों में, इसमें भी 8 साल उन्होंने सत्ता चलाई, और उसके अलावा जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनमें और कमलनाथ में कितना फर्क है? मात्र 1% का। दोस्तों, ये सर्वे तो आज आया है, लेकिन इस सर्वे से कुछ दिन पहले ही एक बहुत वरिष्ठ रिपोर्टर हैं एबीपी न्यूज के ही, आशीष कुमार सिंह बहुत सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कांग्रेस बीट है इनकी। उन्होंने देखिए एक ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश में एक सर्वे के मुताबिक कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं। अब आशीष कुमार सिंह किसी आंतरिक सर्वे का जिक्र कर रहे थे, अपने चैनल का सर्वे का जिक्र कर रहे थे, ये बताना मुश्किल है क्योंकि आशीष कुमार सिंह का ट्वीट पहले आया और सर्वे बाद में आया।
तो आखिर ये हो क्या रहा है? वो मध्य प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 8 सालों से, जहां अभी एक दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक दिया और साफ तौर पर बड़े बड़े ऐलान के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी, उस मध्य प्रदेश में क्या जमी खिसक रही है बीजेपी की? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है गुटबाजी। दरअसल जिस गुटबाजी से परेशान थी कर्नाटक में बीजेपी, उसी गुटबाजी का सामना बीजेपी को मध्य प्रदेश में करना पड़ रहा है। एक नहीं, कई गुट बन गए हैं एक बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश की एक इकाई के अंदर, और वो गुट आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। इसके अलावा जबरदस्त बगावत भी बीजेपी को देखने को मिल रही है। पिछले 1.5-2 महीने के कुछ आर्टिकल्स मैंने इकट्ठा किए हैं, आप उन पर नजर डालेंगे तो आपको पूरी कहानी साफ तौर पर समझ में आ जाएगी। देखिए, ग्वालियर आंचल में बीजेपी में बगावत, पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पार्टी को दी चुनौती। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी के बाद रतलाम बीजेपी में बगावत, कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कटनी जिले के 4 पूर्व विधायक बगावत के मूड में थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। बगावत के बवंडर से जानिए बीजेपी को कितना नुकसान, एमपी में 20 से ज्यादा सीटों पर बदलेंगे समीकरण, संघ भी डैमेज कंट्रोल में जुटा। चुनाव से पहले एमपी बीजेपी में नया संकट, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बगावत। चुनाव से पहले ग्वालियर बीजेपी में बगावत, पूर्व मंत्री ने दी पार्टी को चुनौती। सागर जिले में शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई, भाजपा के नेता आमने सामने। हद तो तब हो गई दोस्तों जब अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण भीमवद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए और अपनी ही सरकार गिराकर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई 2018 के बाद, उनको बीजेपी के पूर्व विधायक नामर्द कह गए। सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामर्द, जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। इस बगावत से बीजेपी इतनी परेशान है दोस्तों कि हालत ये हो गई है कि बीजेपी को अपने लोगों से क्या कहना पड़ रहा है, नीलकंठ की तरह जहर पियो, शिकायत मत करो। कर्नाटक जैसे हालात से बचने के लिए एमपी के नेताओं को बीजेपी की सलाह। तो यही वो बगावत है जिसकी वजह से बीजेपी का कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बुरा हाल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत वजह है दोस्तों। इतने लंबे वक्त से किसी भी पार्टी की सरकार किसी राज्य में चलती है तो एक अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो जाती है। 2018 में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था इसी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी की सरकार बन गई दोबारा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दाव दोबारा से चल पाएगा क्या बीजेपी का? हालांकि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा तो बीजेपी ने हिमाचल में भी किया था और कर्नाटक में भी किया था। दोनों जगह बीजेपी की सरकार गई थी। वहीं दूसरी ओर एक और चीज मध्य प्रदेश में हो रही है जो बिल्कुल कर्नाटक जैसा है, कांग्रेस खेमा। दोस्तों, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को दूसरे हराने के लिए चाहिए ही नहीं, कांग्रेस खुद को हराने के लिए काफी होती है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ा कमाल करके दिखाया, जहां बिल्कुल भी फूट देखने को नहीं मिली, जबकि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन चुनाव जीतने के लिए दोनों न केवल साथ आए बल्कि जीत के बाद एक ही सरकार का हिस्सा भी बने। डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने बना लिया और उसके बाद डिप्टी सीएम भी बना दिया कर्नाटक का। ठीक वही स्थिति बहुत सालों बाद कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, जहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं है लीडरशिप को लेकर। जहां बीजेपी के अंदर तमाम तरह के गुट बन गए हैं, एक सिंधिया का गुट है, एक शिवराज सिंह चौहान का गुट है, एक नरोत्तम मिश्रा का गुट है, तमाम अलग अलग तरह के गुट हैं। वही कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। शायद कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो गया कि सिंधिया बीजेपी में चले गए, क्योंकि अब कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर एक तरह की सहमति बनती दिखाई दे रही है। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की नब्ज समझने वाले कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक उन्हें माना जाता है, वो भी साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर महीनों से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात दोहरा रहे हैं। यानी कि जो गुटबाजी, जो सिर्फ उटव्वल कर्नाटक में बीजेपी को देखने को मिल रहा था, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जो एकता, जो सामंजस्य, जो एक तरह से संगठन की मजबूती कांग्रेस की कर्नाटक में देखने को मिल रही थी, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ऐसा कम से कम दिखाने की तो कोशिश कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक और मुद्दा जो कि जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है कांग्रेस के फेवर में मध्य प्रदेश में, वो है फ्री बिजली का। कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। 100 यूनिट तक फ्री बिजली और 200 यूनिट तक हाफ बिजली का ऐलान करने के बाद काफी हद तक कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर वोटर दिख रहा है, कम से कम अभी तो दिख रहा है इन सर्वों के मुताबिक। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले सीधा अपने दफ्तर में मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंस में आते हुए कह दिया कि कर्नाटक के बाद हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और 150 सीटें लेकर आएंगे। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें
एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, वो कैंपेन जो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए हिट साबित हुआ, उसी को दोहरा दिया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। पे सीएम का एक नारा, 40% कमीशन का एक नारा कांग्रेस ने कर्नाटक में दिया था, ठीक वैसा ही नारा मध्य प्रदेश में भी दे दिया। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगा दिए। 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, एक्सेप्टेड मामा फोन पे। दोस्तों इसके अलावा एमपी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ये 2 महत्वपूर्ण ट्वीट्स किए जो आपके सामने रखने जरूरी हैं। एक, मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी हार होगी। संघ के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 सीटें मिलना भी नामुमकिन। कांग्रेस 160 प्लस सीटों पर बेहद मजबूत। शिवराज जी, जनता का समय शुरू होने वाला है। ये आर्टिकल एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ये दिखाने के लिए कि संघ का आंतरिक सर्वे भी कहता है कि भाजपा के लिए 100 सीटें लानी भी मुश्किल हो जाएंगी। इसके अलावा एमपी कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया कुछ दिन पहले, वो भी देखिए। शिवराज के खिलाफ नौकरशाही, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बन रहे हैं 2018 जैसे हालात। मंत्रियों, विधायकों, नेताओं के दुर्व्यवहार और सीएम शिवराज की घुड़की से परेशान अफसर हो रहे हैं सरकार के खिलाफ लामबंद। तो कांग्रेस ये जतलाने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नौकरशाही और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है। दोस्तों किसी भी सरकार का बेपटरी होने का सबसे पहला संकेत ये माना जाता है कि सरकार की लगाम नौकरशाही से छूट जाए। जब सरकार की लगाम नौकरशाही से छूट जाती है तो जो कार्य सरकार करवाना चाहती है, खासतौर पर चुनावी साल में, वो कार्य जनता तक नहीं पहुंचते और सरकार से लोग मायूस होते हैं। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की डबल इंजन के हाथ से नौकरशाही की कमान निकल चुकी है? क्या वाकई में संघ के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि 100 के आसपास सीटें भी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में लाना बहुत मुश्किल होगा? खैर ये तो कांग्रेस के दावे हैं, ये तो आप आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, गौर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही चैनल वालों ने महीनों पहले कर्नाटक में भी ऐसे ही सर्वे किए थे जिसमें जबरदस्त हार बीजेपी की सिलसिलेवार तरीके से दिखाई जा रही थी, और वही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, हर बार कह रही हूँ, मेरा ये चैनल नया है दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। वो लोग जो कि फ्री जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाने वाली पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं, उन्हें ये लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।